Assalamu alaikum class 7. How are you? I hope you are fine. Lecture number 4, chapter number 4, atmospheric temperature. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक आपको क्लियर किए हुए हैं क्लास, हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और मैंने टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन की है. टुडे लेक्चर में फैक्टर इन्फ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. एज यू नो कि मैंने आपको डायग्राम की मदद से बताया था कि सन रेज़ जहाँ पे डायरेक्टली फॉल करती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. ओबियसली थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे गर्मी रहेगी. जहाँ पर सन रेज़ मतलब सम लिटल वे में कर्व्ड होती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, लेकिन जहाँ पर वो ज़्यादा कर्व्ड हो जाती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा. लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं क्लास जिस पर हमारे टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजिंग आ जाती है. तो वो मैं उस पॉइंट को, उन फैक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट पॉइंट, वाटर एंड ड्राइनेस. सेकेंड, सन रेज. थर्ड, विंड्स एंड सी करंट्स, क्लाउड्स एंड कोस्टल रीजन्स. ओके क्लास, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्ट होती है, वो मुतासिर हो जाती है. चाहे वहाँ पर गर्मी मतलब एक्वेटोरियल रीजन है, लेकिन अगर वो वाटर एरिया है तो या वो कोस्टल एरिया है या वो वहाँ पर क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक्वेटोरियल रीजन में होने के बावजूद उसे हॉटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू क्लाउड्स या कोस्टल एरिया रीजन के पास होने की वजह से वहाँ पर गर्मी की बजाय वहाँ पर सर्दी का या प्लेजेंट जो वेदर होगा, क्लाइमेट होगा, वो वहाँ पर पाया जाएगा. कहने का ये मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक ये था कि जो एक्वाटोरियल रीजन है वो एक्वाटोरियल है, वहाँ पर हॉटेस्ट एरिया है. जो टेम्परेट है वहाँ पर मॉडरेट है. जो पोलर रीजन है वहाँ पर कोल्डेस्ट है. लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्ट हो जाती है. कैसे? अगर हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वाटर भी है और ड्राइनेस भी है. वाटर्स ओशन से बिलोंग कर रहे हैं, ड्राइनेस कॉन्टिनेंट से बिलोंग कर रहा है. पानी को अगर हम बॉयल करें उसको गर्म होने में टाइम लगता है, एज यू नो. इसी तरह उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है. लेकिन अगर हम ड्राई एरिया को देखें, मतलब ड्राई एरिया कॉन्टिनेंट्स, अगर धूप की, सन रेज़ की हीट की वजह से वो बहुत जल्दी दिन के टाइम में, डे टाइम में गर्म हो जाते हैं. आफ्टर सनसेट, सूरज ग़रूब होने के बाद वो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. तो चाहे वो कॉन्टिनेंट एक्वाटोरियल में है, टेम्परेट जोन में है, पोलर रीजन में है, उन पे ये इफ़ेक्ट नहीं होगा कि हम एक्वाटोरियल में हैं तो हमें गर्म रहना है. अगर वो कॉन्टिनेंट्स हैं, ड्राई प्लेसेस हैं, तो वो डे टाइम में आपको हॉटर मिलेंगी, हॉटेस्ट होंगी, और नाइट टाइम में वो कोल्डेस्ट होंगी. वो ये नहीं देखेंगे हम किस रीजन में हैं. अगर वो वाटर लैंड है, वो वाटर एरिया है, तो वो ये नहीं देखेंगे हम एक्वाटोरियल में हमें सारा साल गर्म रहना है. अगर वो गर्म है, गर्म होने में उन्हें टाइम लगा तो उनको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा. ठंडे हो गए हैं तो उनको गर्म होने में टाइम लगेगा. ओके क्लास, नेक्स्ट पे सन रेज़ जहाँ पर वो वर्टिकली बिल्कुल सामने मूव करती हैं वहाँ पर ओबियसली वहाँ पर क्लास गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया होगा. जहाँ पर उनकी जो रेज़ हैं वो कर्व मैनर में थोड़ा सा तिरछी होकर वो पहुँच रही हैं तो वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा. जहाँ पर उनको पहुँचने में टाइम लगेगा कि उस सन रेज़ की जो हीटनेस है वो कम हो गई, इवन इतनी हीटनेस कम होगी कि पता ही नहीं चला, सिर्फ धूप ही पहुँच रही है, तो वहाँ पर कोल्डेस्ट एरिया होगा. नेक्स्ट पे विंड्स एंड सी करंट्स. विंड्स हवाओं का तो आपको पता है, सी करंट्स का आपको नहीं पता. समंदरी लहरें आपने मूव होते हुए देखा होगा. अगर हवाएं या समुद्री जो बहरी रुएं हैं, समंदरी लहरें हैं, अगर वो गर्म इलाके से सर्द इलाके की तरफ मूव करती हैं, हरकत करती हैं, तो वो उस इलाके को भी गर्म कर देंगी. अगर वो गर्म से सर्द की तरफ जाएंगी वो अपने साथ उसको गर्म कर देंगी. अगर वो सर्द से गर्म की तरफ जाएंगी तो वो उस रीजन को कोल्ड कर देंगी.
अगर विंड्स हॉट से कोल्ड की तरफ जाएंगी तो वो उस एरिया को भी हॉट कर देंगी, लेकिन अगर वो कोल्ड से हॉट की तरफ आती हैं तो वो उस हॉट एरिया को भी कोल्ड कर देंगी। नेक्स्ट पे क्लाउड्स। आपको पता है बादल हो तो धूप मतलब जो सन रेज है वो नहीं ज़मीन पे पहुंच पाती, बिकॉज ऑफ क्लाउड्स दे रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इन दी वे अपने रास्ते में ही, और वहाँ पे बादल बन जाते हैं। जो क्लाइमेट है वो टेम्परेचर वो प्लेजेंट हो जाता है। तो क्लाउड्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर ये क्लाउड्स एक्वेटोरियल रीजन में हैं और वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हॉटनेस होनी चाहिए, लेकिन क्लाउड्स की वजह से जिस एरिया में क्लाउड्स आ गए वो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो प्लेजेंट कर देंगे। कोस्टल रीजन्स के पास, साहिली इलाकों के पास रहने वाले इलाकों का जो टेम्परेचर है वो प्लेजेंट होता है, चाहे वो एक्वाटोरियल में ही क्यों ना हो। गर्म तरीन इलाकों में साहिली इलाके क्यों ना हो, वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होता है। ओके क्लास, आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ आए होंगे। आप इन फैक्टर से रिलेट जो टॉपिक है क्लास वो पेज नंबर 40 पे है, याद करें ब्रीफली, इसको हर हेडिंग को एक्सप्लेन करें, और उसके बाद आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को भी खुद टिक मार्क करें, याद करें, जो करेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको करेक्ट करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।